दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें ऑस्ट्रिया के सिंहासन उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या एक गैव्रिलो प्रिंसिप नाम के शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो युद्ध करीब 52 महीने तक चला, जिसमें करीब 9 करोड़ सोल्जर्स की मौत हुई और वहीं 1.3 करोड़ आम लोगों की मौत हुई, जिसमें करीब 74,187 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी और उसके साथी देशों को हरा दिया था। जर्मनी, रूस और उसके सहयोगी देशों को हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था और उस एग्रीमेंट की कठोर शर्तें ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 4 करोड़ 90 लाख लोगों की जान चली गई, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। मानव इतिहास में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में जापान के 2 मुख्य शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी, इटली और जापान को हार का सामना करना पड़ा था। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं अभी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप वहां से भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियोस देख सकते हैं। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूस को हार का सामना करना पड़ा था, वहीं रूस दुनिया का वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार है। सेकंड नंबर पर ईरान, थर्ड नंबर पर कतर है। वहीं रूस की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है गैज़प्रोम, और इस कंपनी से जो रशिया को प्रॉफिट होता है वो रूस के बजट का 40% है। गैज़प्रोम यूरोप में पाइपलाइन के जरिए सीधा गैस पहुंचाता है। यूरोप इस कंपनी का एक बड़ा बाजार है। वहीं यूक्रेन अधिकतर रूस के खिलाफ ही रहता है। वहीं पूरे यूरोप में अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव का असर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है, क्योंकि करीब 1 लाख रशियन सोल्जर्स पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट की माने तो रूस बर्फबारी को देखते हुए यूक्रेन के इर्द गिर्द बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है, ताकि वो अपने हैवी जंग के सामान आसानी से यूक्रेन तक पहुंचा सके। अब सवाल ये है कि क्या रूस अमेरिका पर हमला करेगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच इस वॉर को रोका जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम आपको बताते हैं कि इस संभावित जंग की असली वजह क्या है और ये जंग किस तरह से टल सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस अगले महीने यूक्रेन पर हमला करेगा। वहीं बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फोन कर सीधा सीधा बोला है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करेगा और हम लोग यूक्रेन को पहले ही आगाह कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस लड़ाई की असली वजह क्या है। दरअसल इन देशों के बीच होने वाली लड़ाई की एक ही जड़ है और वो है गैस। अगर आप पिछले कुछ सालों की लड़ाई देखोगे तो जो कि इराक, ईरान, सीरिया या फिर कतर की लड़ाई की असली जड़ ये तेल या फिर गैस ही रहे हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग की असली वजह भी ये गैस ही है। दरअसल सन 2014 से पहले सब कुछ ठीक था। सन 2014 में यूक्रेन में पहली बार सत्ता बदली थी, लेकिन लोगों के विरोध और प्रदर्शन को देखते हुए तब के राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़कर जान बचाने के लिए देश छोड़कर ही भागना पड़ा था, और उसके बाद इस देश में एक नई सरकार आई। 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद 2014 में ये पहला मौका था जब यूक्रेन में रूस का विरोध करने वाली सरकार आई, और इस गुस्से में रूस ने 2014 में भी यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक हालात सिर्फ बिगड़ ही रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूस अपनी गैस सीधे यूरोप तक भेजता है और ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है, और रूस को $33 बिलियन हर साल यूक्रेन को ट्रांजिट फीस के तौर पर देने होते हैं, जो कि यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% है। लेकिन 2014 में यूक्रेन और रूस का रिश्ता खराब हो गया। फिर रूस ने डिसाइड किया कि वो एक नई पाइपलाइन बिछाएगा। पैसा ही पैसा होगा।
और यूक्रेन की इकोनॉमी वीक हो जाएगी। इसके बाद रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की, जिसमें रूस ने काफी पैसे खर्च किए। ये गैस लाइन वेस्टर्न रूस से लेकर नॉर्थ ईस्ट जर्मनी तक 1200 किलोमीटर दूर में एक लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। इस पाइपलाइन से जर्मनी तक सीधे गैस भेजी जा सकती है, क्योंकि जर्मनी में गैसों की सख्त जरूरत है। अब ये पाइपलाइन बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी भी रूस की कंपनी गैज़प्रोम अब बस यूरोपियन रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मंजूरी मिलते ही गैस सप्लाई स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं जर्मनी रूस का सबसे बड़ा गैस का खरीदार है। हालांकि पूरे यूरोप में रूस के तेल और गैस की सप्लाई की जाती है और लगभग पूरा यूरोप ही रूस पर डिपेंड है। अब यूक्रेन इस पाइपलाइन का विरोध कर रहा है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की छुट्टी कर दी है। अब सवाल ये है कि अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है। दरअसल अमेरिका भी गैस की सप्लाई करता है, लेकिन रूस ने जर्मनी से जो समझौता किया है उसमें गैस की कीमत अमेरिका से काफी कम है। अब जाहिर सी बात है कि कम कीमत की वजह से अमेरिका की गैस कंपनीज को लॉस होगा। ये पाइपलाइन कीमत की वजह से यूरोप को ऊर्जा के मामले में रूस पर निर्भर कर देगी, जिससे रूस और व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा ताकतवर बनकर दुनिया के सामने उभरेंगे। इसलिए अमेरिका हमेशा इस पाइपलाइन का विरोध करता है। वहीं जर्मनी यूक्रेन पर रूस के किसी हमले के खिलाफ है, लेकिन वो रूस के साथ गैस डील में पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि जर्मनी 26 मिलियन जर्मन घरों में ऊर्जा पहुंचाएगा, वो भी सस्ती कीमत पर। अमेरिका और यूरोप को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि पुतिन के लिए ये नई गैस पाइपलाइन योजना बहुत ही अहम है। इसलिए यूरोप और अमेरिका रूस को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो वो इस गैस पाइपलाइन पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। अब आखिर ये जंग टाली कैसे जा सकती है? वहीं रूस के सहयोगी देशों ने भी व्लादिमीर पुतिन से यही बात कही है कि हमले से नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन योजना ठप पड़ जाएगी और इससे रूस की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हालांकि खुद रूस को भी इस बात का अंदाजा है कि जिस गैस पाइपलाइन ने रूस और यूक्रेन को जंग की कगार पर ला दिया, शायद वही पाइपलाइन इस जंग को टाल भी दे, क्योंकि पश्चिम देशों को डर है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल जाएगी। पश्चिम देशों की खुफिया एजेंसी का मानना है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख रशियन सोल्जर्स मौजूद हैं। वहीं अमेरिका का मानना है कि जनवरी के आखिर तक सैनिकों की तादाद 1.75 लाख तक पहुंच जाएगी। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम बता रहे हैं। वहीं एक तरफ रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा की घेराबंदी कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी का कहना है कि वो फरवरी के आखिर तक यूक्रेन पर हमला जरूर करेंगे। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना अब अपने देश में कहीं पर भी जाने के लिए आजाद है। अपनी सीमा के अंदर उनकी तैनाती पर किसी भी देश को सवाल नहीं उठाने चाहिए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 का तो पता नहीं कि होगा नहीं होगा, हाँ, लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जरूर देख सकते हो। प्लीज कर दो भाई, 10 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, और वैसे भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। और अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।